गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के पार्ट फर्स्ट में उपसर्ग को पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हम शब्द विचार, भाषा, वर्ण विचार आदि चैप्टरों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में हम इस पार्ट फर्स्ट में अध्ययन करेंगे। हाँ, देखते हैं। सर्वप्रथम हम उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, उपसर्ग जो शब्दांश, यानी उपसर्ग कहते किसे हैं, जो शब्दांश शब्दों के पूर्व जुड़कर, पूर्व का मतलब होता पहले, ठीक है। कोई शब्दांश है वो किसी शब्द के पहले जोड़ दिया जाए, जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ करके या तो उसके अर्थ को बदल दें या उसमें विशेषता उत्पन्न कर दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। 5वां है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, ठीक ना। तो ये जो उपसर्ग हैं 5 तरह के, ये किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये शब्दांश भी कहलाते हैं, और उसके अर्थ को या तो बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे हम पहला पार्ट इसका देखते हैं, संस्कृत के उपसर्ग। देखिए, संस्कृत के उपसर्ग में हम देख लेते हैं, संस्कृत के कई उपसर्ग होते हैं। उसी तरह से हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत के जो अव्यय उपसर्ग के रूप में प्रयोग की होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। जैसे पहला देखिए, संस्कृत के उपसर्ग में आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग जोड़ करके देखिए, जब आपके इस तरह से प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं तो यही बनते हैं, या तो कोई शब्द उपसर्ग से युक्त आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको कहा जाएगा कि मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, अथवा कुछ उपसर्ग आपको दे दिए जाएंगे तो 3-4 कि इन उपसर्गों से लगने वाले 2-2 या 3-3 शब्द बनाइए। तो इसी तरह से हम बनाते हैं। देखिए, पहला उपसर्ग है आ, इससे बना शब्द है। इसके सामने आप देखिए अनाज, अनाड़ी और अधर्म। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो उपसर्ग होते हैं उनको अगर शब्दों से अलग कर दिया जाए तो मूल शब्द के अर्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे आ से बनने वाला पहला शब्द देखिए अनाज। अनाज से अगर हम आ को अलग कर देते हैं तो शब्द बनता है नाज, ठीक है ना। तो नाज का मतलब होता है नखड़े करना, ये नाज अपना अर्थ दे रहा है। और अगर उसके पहले मैंने आ जोड़ दिया तो शब्द बन गया अनाज। अनाज का मतलब अनाज के दाने, जिसको हम लोग आराम से खाते हैं, भोजन करते हैं जिसका, तो ये अनाज अन्न के रूप में आ गया। तो देखिए, कहाँ नाज था, नखड़े था, सीखी बघारना, ये सब शब्द थे, उसके अर्थ थे नाज के। लेकिन जब उसके पहले आ उपसर्ग जुड़ गया तो अनाज वह अन्न के रूप में आ गया, तो इसका अर्थ बदल गया ना। परिभाषा भी यही कर रही है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो देखिए, यहाँ बदल गया। दूसरा एग्जाम्पल उसी का देखिए, अनाड़ी। आ को अगर हम अलग कर देते हैं तो मूल शब्द है नाड़ी। नाड़ी का ज्ञान होना, आप जाते होते, हम बीमार होते हैं तो जाते हैं तो डॉक्टर हमारे देखिए कलाई के पास थोड़ी देर पकड़ के देखता है, तो उसी को नाड़ी देखना कहते हैं, नब्ज जिसे कहते हैं। तो नाड़ी, ठीक ना, नब्ज इसका अर्थ हुआ। और अगर उसके पहले आ जुड़ गया तो अनाड़ी हो गया। अनाड़ी माने मूर्ख या नासमझ, ठीक ना। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल इसका है अधर्म। धर्म एक शब्द है, उसके साथ आ उपसर्ग जुड़ा है। धर्म, धर्म करना, धर्म के कार्य, धार्मिक आचरण, और आ जुड़ गया तो अधर्म हो गया। अधर्म का मतलब अन्याय या पाप हो जाता है। उसी तरह से दूसरा उपसर्ग है अन। अन आदि। देखिए, इसमें अन उपसर्ग है और आदि मुख्य रूप से शब्द है। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है ना, आदि का मतलब प्रारंभ। और अन अगर उपसर्ग जुड़ गया तो ये शब्द जुड़ अनादि बन गया उपसर्ग जुड़ने के कारण। अब जब अनादि बन गया तो अनादि का मतलब है कि जिसका कोई अंत नहीं ना हो, बहुत पहले से,
जैसे कहा जाना ना भाई ये अनादिकाल से है, तो ये इसका मतलब होगा बहुत पहले से। दूसरा एग्जाम्पल इसी का, अनावश्यक, अन धन आवश्यक, आवश्यक माने महत्वपूर्ण, और उसके पहले अन जुड़ गया तो हो गया अनावश्यक, यानी जो महत्वपूर्ण ना हो, बेवजह। अनुपस्थित, अन उपसर्ग है, उपस्थित शब्द में जुड़ा हुआ है, तो उपस्थित माने प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, मौजूद होना। लेकिन अगर अन जुड़ गया तो ये शब्द बन गया अनुपस्थित, अनुपस्थित माने मौजूद ना होना, गैर हाजिर जिसे हम कहते हैं, अपसेंट। उसी तरह से दूसरा उपसर्ग है अति, ये लघु शब्द में जुड़ करके अति लघु बन गया, अति प्रिय बन गया, अतिरिक्त बन गया, ठीक है ना। आधि उपसर्ग जुड़ करके अधिकार, अधिनायक, अधिपति। उसी तरह से अनु, अनुकरण, अनुगमन और अनुचर। फिर अ उपसर्ग जुड़ करके अवगुण, अवनति, अवशेष। उप उपसर्ग जुड़ करके वन में उपवन, उपदेश, उपकार। उसी तरह से कु जुड़ के कुरीति, कुपुत्र, कुमार्ग। प्र जुड़ के प्रभार, प्रचार, प्रगति। तो इस तरह से हम आसानी से शब्द बना लेते हैं और देखा कि ये उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के मूल अर्थ में या तो परिवर्तन हो जाता है या उनमें विशेषता उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी आपको जैसे उदाहरण के नीचे जितने शब्द बने हैं ये इसी तरह के शब्द दिए जाते हैं, उनसे आपको उपसर्ग को अलग करना होता है। तो जैसे प्र उपसर्ग का ही देखते हैं, प्रभार, प्र आप अलग कर देंगे, भार अलग कर देंगे, प्रभार हो जाएगा, ठीक। उसी तरह प्रचार, प्र अलग कर दिए, चार अलग कर दिए। अधिकार में अधि अलग कर दिए, कार अलग कर दिए। अति लघु में अति अलग कर दिए, लघु अलग कर दिए। तो ये उपसर्ग अलग हो जाएगा और शब्द हमारा अलग हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। दूसरा जो है इसमें भी आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग से अचेत, अछूत, अथाह। अध उपसर्ग से अधपका, अधखिला, अधमरा। ऊ से उगना, उजाला, उऋण। उसी तरह से उन उपसर्ग से 29, 49, 59। भर से भरपेट, भरपूर, भरसक। कु से कुमार्ग, कुसंग, कुबेर। दु से दुकान, दुबला, दुपहिया। फिर अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग आ जाते हैं। इसमें से अल है, अलबेला, अलमारी, अलबत्ता। ना, नापसंद, ना समझ, ना चीज़। बा से बनाम, बताना, बखूबी। बद से बदनाम, बदबू, बदमाश। ला से लाजमी, लावारिस, लापरवाह। ये उपसर्ग बने हैं इस तरह से। अंग्रेजी के उपसर्ग आ जाते हैं सब से सब इंस्पेक्टर, सबजन। जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है ना। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। हेड से हेड क्लर्क, हेड मास्टर। फिर पांचवा है वह उपसर्ग संस्कृत के अव्यय जो होते हैं, जैसे है अभाव, अकाल, अनादि। अधा से अधापतन, अधोगति, अधोमुख। सम से समकालीन, समदर्शी, समभाव। स से सहर्ष, सजल, सहित। सह सहयोग, सहमत, सहचर। इस तरह से हम बना लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये उपसर्ग आप लोगों की समझ में आसानी से आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अब हम इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं। इसको अभी प्रारंभ में मैंने बताया कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को या तो बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताइए। देखिए यहाँ फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा उपसर्ग के भेद। उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और वह उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ये 5 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों को लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे ला से लावारिस, ठीक ना, लाजमी। इस तरह से हम शब्द बना लेते हैं। अन से अनुपस्थित, अनुदार, ये शब्द बन जाएंगे। अव से अवतार, अवमानना, अवमुक्त, तमाम शब्द बनेंगे। तत् से तत्पुरुष, तत्काल,
तत्क्षण, ये बन जाएंगे। पुरा से, पुरा उपसर्ग से बनने वाले शब्द है पुरातन, ठीक है ना। और पुरातन एक हो गया, दूसरा शब्द हो गया पुराण, ये शब्द बन जाएंगे। उनसे 49, 59, 39, अधि से अध्यापक, अध्ययन, अधिकरण, ये सारे उपसर्ग बन जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपके अध्ययन में कोई बाधा ना हो। इसके द्वारा आप अध्ययन में अपने गति दे सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम उपसर्ग यहीं समाप्त हो जाता है। अगले पार्ट में हम प्रत्यय को पढ़ेंगे, तो प्रत्यय लेकर के हम अगले पार्ट में आएंगे। ओके, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।